शक से इंतजार कर रहा है ये परिवार न्याय का। महिला के पति की मृत्यु के बाद जमा राशि और अनुकंपा नियुक्ति की, किंतु भ्रष्ट तंत्र ने परिवार की सुध भी नहीं ली और सालों से न्याय की गुहार लगाता ये एक परिवार इंसाफ को लेकर, जो कि 15 से 16 साल से न्याय की गुहार लगाते हुए न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। तहसीलदार मैडम द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद आना, फाइल की प्रोसेस चल रही है। इसी के साथ पीड़ित परिवार ने भी बताया है कि पूर्व में भी नाजिर के द्वारा बनाया हुआ लेटर तहसीलदार मैडम ने फाड़ दिया था। इसी से नाराज होकर पीड़ित परिवार ने 181 पर भी शिकायत की थी। उसके बाद तहसीलदार द्वारा कहा गया कि 1-2 दिन बाद आना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति कुछ दिनों के बाद आलौट तहसील कार्यालय गया तो तहसीलदार मैडम द्वारा अभद्र व्यवहार करके उसे भगा दिया गया और कहा गया कि आपके पिताजी का यहां से रिकॉर्ड ही गायब है। अब हम आपसे पूछते हैं कि फिर से जिलाधीश के पास यदि उसे जाना पड़ा तो वही रिकॉर्ड निकाल कर देंगे। अब पीड़ित परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि जिस पीड़ित परिवार ने शासकीय कर्मचारी होने के दौरान सर्विस की थी, तो क्या वह अपना रिकॉर्ड घर में रखेगा या फिर विभाग में सुरक्षित रखेगा। कुछ ऐसे ही जवाब थे तहसीलदार मैडम के। अब तहसीलदार मैडम किरण से जब हमारे संवाददाता ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी छापना है आप छाप दीजिए, हमें किसी का डर नहीं है। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें भारत सरकार से निवेदन करना है कि हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो रही, घनी दौड़ दौड़ के परेशान हो रही। छोटा बच्चा था जब से दौड़ रही हूँ मैं। पण अब मैंने कतरा 14 साल तो वही क्या आवेगा आदमी ने मरिया ने। 14 साल थी मैं इस शरीर पे कमा के खा रही हूँ। झाड़ू पोंछा करया घरा घरा में, लोकार घरा में, और मैं मेहनत करके कमा के खा रही हूँ। भाई भोजे के पास रह रही हूँ और किराए से रह रही हूँ। भाई भोजे के पास किराए दे रही हूँ, पर रह रही हूँ। मेरा सग्गा भाई है, माँ जणिया आनी वते मना भैया कन रह रही। 3 भाई है मारे, अना कन रह रही हूँ। पेटरो गुजारो करियो मैं ने। भाई मारे छोटा, मारा बेटा छोटा था तो अबे ये समझदार, अबे विया बड़ा विया, अबे आधा आधा बुढ़ा हो गया। छोटा था जब से मैं कमा के खा रही हूँ। अभी कई बेटा कई कमाई न खवाड़े, कई न खवा। रमेश वर्रा था मेरा पति का नाम। तो वो तो कही है कि थोड़ा दिन नौकरी करी ने, बीमारी बहुत उठाई। 4-5 महीना से वेदराजी अस्पताल के वहाँ ले जाए टेम्पो में लाके हव कराया, फिर भी हव नहीं भी आई, मरी गया। मेरे कने 1 रुपये नहीं थो। डिप्टी कलेक्टर मैडम ने जो आदेश करा था, एक लेटर जारी करा था उन्होंने कल अपने तहसीलदार मैडम आलोट को, बोले इनका जो भी है अनुकंपा नियुक्ति वगैरह, जो भी पेंशन वगैरह, जो ग्रेजुएटी बीमा वगैरह जो इनको दिया जाए। बाकी मैडम ने एक लेटर पहले जारी करा था, वो तो फाड़ दिया, और अभी दूसरे लेटर में भी आनाकानी बोले यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। और जिस तरह आपने बताया कि कलेक्टर साहब ने आदेश किया था उसके बाद भी अभद्रता की गई, तो क्या पूरा मामला क्या है ये आखिर? पूरा मामला ये है, मेरे पिताजी सर्विस में थे 94 से 2001 तक तहसील आलोट में, 3री श्रेणी कर्मचारी पद पे पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु 2006 में हो गई। और उनकी जो जमा राशि वगैरह जो भी अनुकंपा नियुक्ति, वो प्रधान अभी तक कुछ भी, मतलब राशि के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो 15 से 16 साल मुझे चक्कर लगाते हो गए। अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे जो भी है वो मेरा पिताजी का जो भी पेमेंट वगैरह मेरी मम्मी के खाते में दिया जाए, और वो जो पेंशन वगैरह जो उनकी चालू की जाए, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत भी बहुत गंभीर है। रतलाम से संवाददाता नारू खान की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के 6 नंबर हॉकर कॉर्नर के अंदर का ये नजारा बीमारी पर